ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि मुबीनुल हक साहब को बुलाया है। मुबीन साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइएगा कि हम लोगों ने जो जिस तरफ हम लोग जाना शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोग, मैंने जैसे पहले कहा कि नाजेबा वीडियोस का इंतजार हो रहा होता है, फिर वो कंटेंट शेयर हो रहा होता है सोशल मीडिया पे, क्या ये एज अ नेशन हम लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं? पहले तो ये बताएं कि हम लोग नेशन है कि नहीं है। सबसे वेरी मेन गुड चीज क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन आपकी तरफ तो से। जहाँ पे आपको पता नहीं हो, आपका कल्चर आपको पूरा से डिफाइन नहीं हो, आपको कल्चर, अगर मैं कल्चर की भी बात करूँ कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो वो आपके पास भी आंसर नहीं होगा। जी, क्योंकि हमें शायद रीजनल कल्चर का सबको मालूम होगा, मगर पाकिस्तान का एक होल क्या कल्चर है वो हमें किसी को अनफॉर्चुनेट मतलब नहीं पता हम लोगों को। तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज बिना किसी गाइडलाइन के जब लोगों के पास एक्सेस आ जाता है उस चीज का, तो फिर उसका मिसयूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता मिसयूज, क्योंकि देखें जब हम कंटेंट क्रिएशन करते थे तो उस वक्त बड़ी लिमिटेड ऑडियंस थी जो कि डिजिटल सोशल मीडिया पे अवेलेबल थी। तो जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन करते थे, जाहिर सी बात है उस वक्त जो 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 मासेस थे वो टीवी की तरफ उनका रुझान था। वो टीवी ज्यादा देखते थे, मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्मार्टफोन्स वहाँ उस वक्त बड़े महंगे थे। तो लोग यूजुअली क्या होता था कि फेसबुक या यूट्यूब या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म थे, उस वक्त तो ये दो ही थे, तो लोगों का एक्सेस कम था। जब एक्सेस कम था तो जाहिर सी बात है वो लोगों का एक्सेस था जो कि थोड़े से प्रिविलेज थे। तो जो लोग प्रिविलेज थे उनको थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स का भी पता था। ये एक मसला था। आई मीन ये एक अच्छी चीज थी। तो जब ये चीज मासेस में आनी शुरू हुई, वही चीज आपने देखा होगा कि जब जब और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और फोन, वही स्मार्टफोन जो कि आपको किसी दौर में 1-1 लाख रुपए का पड़ता था, जो कि आज के 3-3 लाख रुपए का है, वही स्मार्टफोन आपको 8-8, 9-9 हजार रुपए में आपको मिलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वैसे एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान एक डिजिटल की तरफ पाकिस्तान की मूवमेंट हुई, बट मासिस के हाथ में फिर टेक्नोलॉजी आ गई इस तरह की। और जब वो टेक्नोलॉजी आई, फिर उनके हाथ में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आई, तो उनको लगा कि यार अब हम भी मतलब इस तरह की चीज़ें खुद बना सकते हैं लिपसिंग करके। फिर टिकटॉक या दूसरी एप्लीकेशंस आई, जबकि टिकटॉक तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बट मसला ये है कि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है हर चीज़ की। यहाँ पे क्या था, उनको डायरेक्ट एक्सपोजर ही टिकटॉक पे हुआ, तो उन्होंने देखा अच्छा यार यहाँ पे स्लो मोशन करके वॉक करूंगा और यहाँ पे इतने व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की चीजें आ रही है। तो उनके पास कोई कंटेंट डायरेक्शन नहीं थी जो हमारे पास थी कि हमें कंटेंट किस तरह बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट आपको किस तरह होना है, कौन से लफ्ज आपको यूज करने कौन से नहीं करने। हालांकि हम लोग डिजिटल पे थे, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, बट स्टिल वो एक आपकी खुद की एक जिम्मेदारी होती है, तो वो आप वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। और आज भी अगर आप पुराने जो कंटेंट क्रिएटर है उनका कंटेंट देखेंगे तो वहां पे आपको वो तमाम चीजें मिलेंगी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अच्छा, तो जब वो चीजें एक सवाल साथ ऐड भी कर लीजिएगा कि आज जिस तरह आप कह रहे हैं, अब तो तमाम तर चीज़ें बेहंगम हो चुकी हैं। हाँ, किसी का कुछ समझ नहीं आता, कंटेंट का समझ नहीं आता, तो अब यहाँ से हमें राइट डायरेक्शन पे जाने के लिए कितना वक्त लगेगा और क्या जिम्मेदारी है हमारी भी और कंटेंट क्रिएटर की भी कि वो इस तरह का कंटेंट बनाए जो कि राइट डायरेक्शन वाला हो, कम से कम देखने के काबिल तो हो। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम लोग जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, हमसे जो लोग इंस्पायर होते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, वो उनकी डायरेक्शन ही डिफरेंट होती है। बट चूंकि हम लोग तादाद में बड़े कम हैं, अब अगर आप देखा जाए जो जो यूट्यूबर्स हैं जो स्किट्स बनाते थे या जो ब्लॉग्स बनाते हैं, जो पॉडकास्ट बनाते हैं, वो बिल्कुल तादाद में बहुत ज्यादा अब कम नजर आने लग गया है, क्योंकि उनको ओवर शेडो कर दिया है डेली ब्लॉग्स ने और रील्स ने, खास तौर पे जी रील्स ने जी ऑब्वियसली वो रील्स हो गई और इस तरह की बहुत सारी चीजों ने ओवर शेडो कर दिया इन चीजों को। तो वहां पे अब चक्कर ये है कि जो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं उन प्लेटफॉर्म पे या टिकटॉक पे, जिन्होंने ये 4-5 साल फेम भी देख लिया, हर चीज देख ली है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो कोई एक टिकटॉक पे बैठा हुआ है और उसकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो ट्रेंड में आ जाती है, वो कोई इस तरह की बात कर रहा है, फिर वो ट्रेंड फॉलो, क्योंकि टिकटॉक पे देखा गया है कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है, चाहे वो वॉक हो, चाहे हंसना हो, चाहे रोना हो, एक हर कोई मतलब एक रोएगा तो 50,000 लोग भी रोएंगे, उनको लगेगा हाँ इस तरह रोने से जो ना सबके व्यूज आएंगे।
तो उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग कुछ इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करें जो कि एक बैंड वैगन बने, जो कि एक ट्रेंड बने। ठीक। अच्छा वरना मुबीन साहब मुझे एक और बात बताइएगा कि जिस तरह आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे वही चीज़ ट्रेंड बनती है जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है। अगर आप कंट्रोवर्शियल की बजाय कोई अच्छा कंटेंट देंगे तो वो ट्रेंड भी नहीं बनता, वो वायरल भी नहीं होता। सो हमारी आवाम भी कंट्रोवर्सी देखना चाहती है। नहीं, एग्जैक्टली देखिए, सिर्फ आवाम नहीं, न्यूज चैनल का भी यही मसला है। हाँ, न्यूज चैनल पे भी कभी पूरे दिन अगर कोई न्यूज नहीं आई तो वो चैनल भी बोर हो जाएगा कि यार क्या चल क्या रहा है, यार कुछ तो सनसनी दो। हाँ। कुछ तो मुझे कोई रिपोर्टिंग इस तरह का दो। तो इसी तरह लोगों को सनसनी ज्यादा पसंद है। एक्साइटेड जो न्यूज होती है वो हर किसी को फैसिनेट करती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्वियसली उसकी अगर आप स्केल वाइज देखें तो एक जो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होता है, जो क्वालिटी कंटेंट होता है, उसकी रीच लिमिटेड है। जबकि उसके अगेंस्ट आप थोड़ा सा क्रिंज हरकतें करेंगे, आपकी रीच ज्यादा है। बट मसला ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये एक फर्क है। सही। अच्छा, लेकिन मुबीन साहब अब ये मसले तो हैं ही हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ नहीं आता कि एक तो फॉर एग्जांपल हम खबर की बात कर रहे हैं, न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब न्यूज़ आप देखते हैं धड़ाधड़ हर सेकंड के बाद आपके पास सोशल मीडिया पेजेस बन चुके इतने ज़्यादा। सो वो आपको कंटेंट ला के दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि ज़्यादातर बायस्ड होती है या तो ठीक ही नहीं होती है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक यूज़र जो है उसको कितना केयरफुल रहना चाहिए इससे पहले कि वो खबर देखे और उसको मजीद आगे शेयर करे कि ये दुरुस्त है भी या नहीं? देखिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी होंगी, गवर्नमेंट लेवल पर चलेंगी कैंपेन्स। और प्लस ये है कि ये जो न्यूज़ होती है, जो रूमर्स होते हैं या जो फेक न्यूज़ होती है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए। ये चीज़ हमने पिछली गवर्नमेंट में भी आवाज़ उठाई थी और ये बात की थी कि आप एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाएं। उसके लिए बहुत सारे नुकात भी हम लोगों ने दिए थे, बट अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे भी वो काम नहीं हो सका। वहाँ से भी बड़ी हमें पिछली गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी हमें, और इस गवर्नमेंट से भी अभी कुछ उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढने की जगह हम उसको बैन करना हम लोग पसंद करते हैं। तो बैन करना कभी भी इलाज नहीं है जी। सबसे मेन चीज़ ये जो हम बात करते हैं ना कि ये अवाम कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह ये थी कि आपको अगर किसी चीज़ को बैन करना था तो उससे पहले एक ऑल्टरनेट देते हैं। हमने ऑल्टरनेट नहीं दिया, हमने बैन किया। जब आप बैन करते हो तो फिर लोग ग्रे चैनल का यूज करते हैं, लोग फिर VPN यूज करते हैं, फिर उनको एक्सेस मिलता है और भी ज्यादा चीजों का। ठीक। अच्छा मुबीन साहब, एक और टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो रोस्टिंग का है। हम लोगों ने एक दूसरे को बिलिटल करना शुरू कर दिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए रोस्टिंग के नाम पे। तो हम लोगों को तो बड़ा सख्ती से हमारा दीन भी मना करता है, मौशरती एतबार से अगर देखा जाए एथिकली भी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि हमें रोस्टिंग के खिलाफ, या जो लोग रोस्टिंग कर रहे हैं और इसको एक प्रोफेशन बना दिया है, उनके खिलाफ भी जो मोतबर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, रोस्टिंग एक जॉनरा है और बड़ा फेमस जॉनरा है पूरे वर्ल्ड का, आप इसको बंद नहीं कर सकते। रोस्टिंग किस तरह की होनी चाहिए वो आपको पता चलना चाहिए। दैट मैटर्स, एग्जैक्टली जी। तो रोस्टिंग आप बंद नहीं कर सकते बिल्कुल। और अगर बात है इस्लाम की, तो सबसे मेन चीज तो इस्लाम, जो हम काम कर रहे हैं वो भी इस्लाम के कई दायरों से निकल जाता है। फिर मैंने तो कहा एथिकली किसी का मजाक उड़ाना, इस्लाम को अगर बाहर भी लें सर, हम लोग वही पाकिस्तानी हर चीज में इस्लाम की बात करते हैं और माशाल्लाह सबसे ज्यादा दूर इस्लाम से हम लोग ही हैं। मैंने कहा कि इस्लाम के अलावा भी अगर देखें एथिकली भी ठीक नहीं है। देखिए, एथिकली की बात किसी का मजाक उड़ाना ना, जब आपका रोस्टिंग को पहले आप डिफाइन करेंगे। अच्छा, रोस्टिंग जो है कभी भी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट कि जो लोग पर्सनल अटैक करके कर रहे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए काम। दैट इज व्हाट दैट आई वांटेड टू से। नहीं, देखिए, रोस्टिंग एक जॉनरा है, बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा कि वो बंद हो। उसको आप यूजुअली अक्सर आप जो रोस्टिंग देखते हैं यूट्यूबर या यूट्यूबर्स पे कर रहे होते हैं, तो वो उसमें भी वो एक कंसेंट लेते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आप कंसेंट लें अगर आपको रोस्टिंग करनी है किसी की भी, और प्लस वो कोई पर्सनल अटैक नहीं हो। उसमें थोड़े से आपको डूज एंड डोंट्स आपको रखने होंगे। बॉडी शेमिंग आप ना करें, उस पर पॉलिटिकली करेक्ट हूँ आप, हाँ उसके कोई इस तरह की चीज़ है जो कि उसकी पब्लिक है और आप उसको लेके थोड़ा सा रोस्टिंग कर सकते हैं। जाहिर की बात, एक पब्लिक में चीज़ आई है और एक चीज़ जो कि उसकी पब्लिक है ही नहीं, उसके प्राइवेट है, और उसको आप रोस्टिंग करते हैं तो वो रोस्टिंग नहीं है, वो फिर आप बदतमीजी की तरफ आ जाती है चीज़ें। तो मेरे ख्याल से हाँ, इस चीज़ों को रोस्टिंग को डिफाइन करना होगा आपको। रोस्टिंग बंद नहीं कर सकते और ये बिल्कुल अनएथिकल नहीं है। हाँ, अनएथिकल आपका कंटेंट हो सकता है, एग्जैक्टली रोस्टिंग अनएथिकल नहीं हो सकता। अच्छा मुबीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्टार्ट में ये होता था कि जो इंडिविजुअल एक कंटेंट क्रिएटर होता था
उसकी बड़ी मतलब व्यूअरशिप होती थी। लेकिन अब मैंने देखा है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में 50 टीवी चैनल्स हैं ना, वो 24 घंटे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और 24 घंटे में वो कंटेंट फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डल रहा होता है। तो इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि बड़े इदारों के पास ये तमाम तर चीज़ें चली जाएंगी तो उनकी जो कंटेंट क्रिएशन है वो थोड़ी सी प्योरीफाई हो जाएगी? देखें, जब कभी भी आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी ना, अभी तक मसला ये है कि आप जो भी लोगों को देख रहे हैं फॉलोइंग के साथ, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई। अब आपको लगता है कि यार एक टिकटॉकर है जिसकी 5 मिलियन फॉलोइंग है या 10 मिलियन फॉलोइंग है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है। सबसे पहले तो ये डिफाइन आपको मैं बता दूं, जो आपने पुराने जो यूट्यूबर्स देखे हैं, आप अब उनके व्यूज को छोड़े मगर उनका एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है। तो इस वजह से जब बिजनेस मॉडल बनता है, जब आपको और भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन करनी होती है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। जब तक आपके पास इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं है तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास ब्रांड्स की तरफ से भी गाइडलाइंस होती हैं, हमारी खुद की भी गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह काम करना है, क्या कंटेंट में क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी। और एक शख्स ऐसा है जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिंज है और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, बट मसला ये है कि वो कंटेंट क्रिएटर फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई ब्रांड काम नहीं कर रहा है। अगर वो ब्रांड काम करेगा तो ब्रांड अपनी गाइडलाइन देगा, और जिस दिन उसने गाइडलाइन दी तो उसका कंटेंट जो नेचर जिस तरह का वो फेमस है, जिस वजह से वो जाहिर सी बात है उसके बिल्कुल ही अलग कंटेंट नजर आएगा, उस पर रीच नहीं आएगी। तो जितने भी लोग इस तरह के एग्रेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये तरीका नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप एक रात में मशहूर तो हो जाएंगे, बट मसला ये है कि आप ज्यादा रेस के वो लंबे घोड़े नहीं हो सकते। आप अगर हम आज भी 10 या 12 साल से हम लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, आज भी जो आप लीडिंग कैंपेन्स हैं या और दूसरी चीजें आप वहां पे हमने देख रहे हैं, तो उसकी वजह है कि कंटेंट क्वालिटी। तो कोई भी ऐसा शख्स जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, वो शख्स चाहेगा कि आप प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो प्रॉब्लमेटिक लोगों के साथ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट अभी क्रिएटर बनना चाह रहा है, या टिकटॉकर या कोई भी है, तो उसको ये चाहिए कि भाई क्वालिटी पे आप फोकस रखें। व्यूज का मसला नहीं है, वो ग्रेजुअली आएंगे। क्वालिटी व्यूज इज बेटर देन कि वो रैंडम आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं जिसका कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक हो तो गया। आपके पास 1 लाख भी व्यूज आए और दूसरे के पास 10 मिलियन व्यूज आए, आपके वो 1 लाख व्यूज पोटेंशियल उनके अंदर होना चाहिए, क्वालिटी व्यूज होना चाहिए, वो कन्वर्जन ला के देगा आपको। बहुत शुक्रिया मुबीन साहब आपका में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है।